अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मोटीबा आर्यन से पूछती है कि क्या हुआ, तू रो क्यों रहा था। आर्यन झूठ बोलता है कि मैं शादी के बाद भावुक हो गया था, माही से शादी का सपना पूरा हो गया है, इसलिए मैं अनुमा को धन्यवाद कह रहा था। मोटीबा आर्यन से कहती है कि अब वो विदाई की रस्म के लिए तैयार हो जाए और जल्दी से बाहर आ जाए। आर्यन मोटीबा को जाने के लिए कहता है और वह थोड़ी देर बाद में आने का कहता है। इसके बाद अनुपमा अकेले में आर्यन से बात करती है और उसे झूठ बोलने के लिए टोकती है। आर्यन माफी मांगता है और अनुपमा से एक आखिरी मौका मांगता है। वो कहता है कि जैसे राघव और ईशानी ने उसका साथ दिया, वैसे ही अब उसे अनुपमा की जरूरत है। अनुपमा कहती है कि उसने राघव पर भरोसा किया था और बदले में राघव ने अपना वादा निभाया। आर्यन भी वादा करता है कि वो भी अपना वादा जरूर निभाएगा। आर्यन कहता है कि आज सभी बेहद खुश हैं, इसलिए आज किसी को कुछ नहीं बताते हैं। कल रिसेप्शन के दौरान मैं सबको सच बता दूंगा। आर्यन अनुपमा को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा उसे साफ कहती है कि वो इस लत से अकेले नहीं लड़ पाएगा, उसे अपने परिवार की मदद की जरूरत है। तब आर्यन माही की कसम खाकर कहता है कि वो सबको सच बता देगा, बस अनुपमा उसका साथ दे। तभी राही बीच में आ जाती है और पूछती है कि क्या चल रहा है। अनुपमा बात को संभाल लेती है और कहती है कि हम माँ बेटे के बीच की बात है, तुम्हें क्यों बताए। राही आर्यन को ले जाती है। राघव अनुपमा से कहता है कि एक दिन और इंतजार कर लीजिए, मुझे यकीन है कि आर्यन आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। अनुपमा को डर है कि कहीं आर्यन तब तक कुछ गलत ना कर बैठे। राघव उसे आर्यन का वादा याद दिलाता है। इसके बाद विदाई की रस्म शुरू होती है। शाह परिवार माही को विदा करता है। माही और अनुपमा भावुक होती हैं। माही गाड़ी में बैठती है और अनुपमा एक बार फिर आर्यन से गुजारिश करती है। आर्यन उसे भरोसा करने का इशारा करता है। राही को अनुपमा पर शक होता है। माही विदा होकर चली जाती है और अनुपमा दुखी होती है। इसके बाद ख्याति माही और आर्यन का आरती करके स्वागत करती हैं। माही गृह प्रवेश की रस्म निभाते हुए अंदर आती है। सभी खुश होते हैं। माही और आर्यन एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती है। वो आर्यन के वादे को याद करती है। तभी दिया बुझ जाता है और अनुपमा घबरा जाती है कि कहीं कोई बड़ा सच सामने ना आ जाए। इधर परी, अंश और ईशानी उदास बैठे होते हैं। तभी बाबूजी कोल्ड कॉफी लेकर आते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। वो तीनों उससे पूछते हैं कि ये जुदाई जरूरी क्यों होती है। बाबूजी उन्हें समझाते हैं कि जिंदगी में हर चीज का अपना वक्त और अहमियत होती है। वो उन्हें कहता है कि खुलकर जिंदगी जीनी चाहिए। ईशानी, अंश और परी उनकी बातों की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ आर्यन और माही अंगूठी ढूंढने की रस्म कर रहे होते हैं और आर्यन इस रस्म में जीत जाता है। मोटीबा कहती है कि अब माही को आर्यन से दबकर रहना पड़ेगा। माही कहती है कि उसकी सारी खुशियां अब आर्यन के साथ हैं। आर्यन भी माही से अपने प्यार का इजहार करता है। आर्यन अंगूठी माही को पहनाता है और सभी खुश होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा बेचैन हो रही होती है। राघव पूछता है कि जब आर्यन ने वादा किया है तो उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। अनुपमा कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसका दिल कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। उसे इस बात का पछतावा भी है कि उसने समय रहते आर्यन का सच सबके सामने उजागर नहीं किया। राघव उसे समझाता है कि कल तक इंतजार कर लीजिए, लेकिन वो ये भी चेतावनी देता है कि अब और मुसीबतें आने वाली हैं। अनुपमा फैसला करती है कि अब वो राही और प्रेम को सब कुछ बता देगी ताकि वे आर्यन को संभाल लें। राघव अनुपमा को आराम करने की सलाह देता है और समझाता है कि उसे कल एक नई लड़ाई लड़नी है, इसलिए उसे आराम की सख्त जरूरत है। अनुपमा आराम करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ आर्यन रस्म के दौरान ड्रग्स की लत की वजह से विड्रॉवल सिम्पटम्स से जूझ रहा होता है और उसे चक्कर आते हैं। तभी प्रेम उसे संभालता है। सभी चिंता में पड़ जाते हैं। मोटीबा माही और आर्यन को आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद राही और प्रेम आर्यन और माही को उनके कमरे में लेकर आते हैं। वे मजाक में पहली रात को लेकर आर्यन और माही को चिढ़ाते हैं। राही अपने नेक की मांग करती है तो आर्यन उसे पैसे देता है। उन पैसों पर ड्रग्स का पाउडर लगा देखकर राही हैरान होती है। तभी आर्यन पैसे वापस ले लेता और नेक देने से मना कर देता है। दोनों बहस करने लग जाते हैं। तभी प्रेम उन्हें रोकता है। प्रेम राही से कहता है कि आज इनकी सुहागरात है तो उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। आर्यन प्रेम और राही को गले लगाता है और उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कहता है। प्रेम और राही चले जाते हैं।
इस बीच आर्यन को पेट में दर्द होता है और माही उसके इंतजार में बैठी रहती है। दोनों थोड़े शर्माए हुए से रहते हैं। आर्यन माही की गोद में सिर रखता है। दूसरी तरफ राही और प्रेम भी खुश होते हैं और साथ में रोमांटिक पल बिताते हैं। इधर आर्यन माही को किस करता है और दोनों गले मिलते हैं। माही आर्यन के साथ थोड़ी मजाक करती है और उससे दूर जाती है। तभी आर्यन अचानक बेड पर गिर जाता है। माही हैरान होकर उसके पास जाती है। तभी आर्यन उसे पकड़ लेता है और दोनों सुहागरात मनाते हैं। अगली सुबह शाह हाउस में सब अनुपमा को लिविंग रूम में सोते हुए देखकर चौंक जाते हैं। अनुपमा अचानक उठती है और आर्यन का मैसेज देखती है जिसमें उसके लिखा होता है कि वो अपना वादा पूरा करेगा, वह चिंता ना करे। पाखी और किंजल उससे पूछती हैं कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। बाबूजी भी कहते हैं कि वो खुलकर अपनी बात कहे। अनुपमा कहती है कि वो इसलिए डर रही है क्योंकि सब कुछ अभी तक इतना अच्छा हुआ है तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बाबूजी उसे शांत रहने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि सकारात्मक सोचो, सब अच्छा होगा। दूसरी तरफ कोठारी परिवार माही से खुश होता है कि उसने इतनी सुबह ब्रेकफास्ट बना लिया। मोटीबा माही से इम्प्रेस होती है और पूरा परिवार माही की तारीफ करता है। माही भी खुश होती है और मोटीबा का आशीर्वाद लेती है। वह प्रेम और राही के भी पैर छूती है। प्रेम उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देता है। सभी खाने के लिए बैठते हैं और देखते हैं कि आर्यन अभी तक नहीं आया है। राही प्रेम से कहती है कि आर्यन को बुला लो। प्रेम आर्यन को बुलाने चला जाता है। मोटीबा राही पर ताना मारती है कि माही ने बिना कुछ बताए ब्रेकफास्ट बना लिया और राही को सब कुछ बताना पड़ा था। राही कहती है कि मुझे सिर्फ खाना बनाना नहीं आता, बाकी आप मुझसे कोई भी काम करवा सकती हो। माही भी राही का समर्थन करती है और कहती है कि जो राही कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती। पराग और ख्याति दोनों बहनों का प्यार देखकर खुश होते हैं। पराग कहता है कि इन दोनों का ये प्यार हमेशा बना रहे। इसके बाद पराग सभी से कहता है कि इतना अच्छा खाना बनेगा तो मैं सच में मोटा भाई बन जाऊंगा। सभी हंसते हैं और माही के खाने की तारीफ करते हैं। इधर प्रेम आर्यन को जगाने के लिए उसके कमरे में आता है। माही इंतजार कर रही होती है। राही उसे छेड़ती है और कहती है कि आर्यन आ जाएगा। दूसरी तरफ प्रेम आर्यन को जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। वह बड़ी क्यूट स्टाइल में आर्यन को जागने के लिए कहता है, लेकिन आर्यन नहीं उठता है। प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। वह कपड़े निकालने लगता है और साथ ही आर्यन को जागने के लिए कहता है, लेकिन आर्यन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। दूसरी तरफ अनुपमा कोठारी हाउस जाने की बात करती है और सबको बताती है कि वो आर्यन से मिलने जा रही है। सभी पूछते हैं कि वो इतनी सुबह सुबह क्यों जा रही है जबकि उन्होंने दोपहर में बुलाया है। अनुपमा कहती है कि मैं पहले मंदिर और फिर कोठारी हाउस जाऊंगी। इधर प्रेम आर्यन को जगाने के लिए उसकी कंबल उतार देता है, लेकिन फिर भी आर्यन नहीं जागता है। प्रेम हैरान होता है। दूसरी तरफ राघव अनुपमा से कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आर्यन हॉस्पिटल में भर्ती होता है। कोठारी परिवार आर्यन को लेकर परेशान हो जाता है। प्रेम और पराग दुखी होकर घर आते हैं। माँ ही पराग और प्रेम से पूछती है कि आर्यन कहाँ है। तभी प्रेम कहता है कि आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही माही बेहोश हो जाती है। अनुपमा के चेहरे पर गहरा सदमा नजर आता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।